बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 12 जुलाई है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वीमेन पुलिस कराची ने कुछ दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि उनको एक कॉल रिसीव हुई एक खातून की तरफ से, और उस खातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उसका शोहर जो है वो जनूनी है और ऐसा शख्स है कि जो किसी बाहर की डार्क वेब के लिए, किसी गैर मुल्की तंजीम के लिए काम करता है। और वो इतना जो है वो शख्स इतना बेशर्म है कि वो इस चीज़ से भी गुरेज नहीं करता कि उसने अपनी बीवी और अपनी बेटियों के वॉशरूम में, बेडरूम में कैमरे लगाए हुए हैं और उनकी वीडियोस बनाकर जो है वो वहाँ वेबसाइट पे जो है वो बेचता है। और इस किस्म की चीज़ जो है वो सामने आई। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, ज़ाहिर बात है इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आया। पुलिस वहाँ पे पहुंची और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसको अदालत में पेश कर दिया और अदालत में उसका रिमांड हो गया। वो शख्स जो है पुलिस के पास था, फिर उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। ये सारा मामला मैंने आपके सामने रखा था और एक वीडियो की सूरत में मेरी टाइमलाइन पे मौजूद है। ये बहुत खौफनाक वाक़या था और उसके बाद मैंने भी और बहुत सारे हमारे सोशल मीडिया के जो दोस्त हैं उन्होंने इसके ऊपर वीडियोस की थी कि जी बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं जो बाहर ममालिक में मौजूद हैं और उनके हवाले से ये कहा जाता है कि जी वो इस तरह के टास्क देती हैं लोगों को और उनसे बहुत सारे ऐसे काम करवाती हैं जो एक नॉर्मल शख्स नहीं कर सकता। उनमें नाज़ेबा वीडियोस बनाना, नाज़ेबा वीडियोस को अपलोड करना, उनको आगे बेचना, डॉलर्स में पैसे कमाना। और उसकी बीवी ने भी यही इल्ज़ाम लगाया था कि जी ये शख्स यही कुछ करता है। उस शख्स को गिरफ्तार किया गया और ये सारा मामला चल रहा था। बहरहाल जी, उस शख्स ने, पुलिस ने ये बताया था, एसएचओ वीमेन पुलिस इरम अमजद ने बताया था कि जी मुलज़िम ताहिर एक बैनुल अक़वामी तंजीम से वाबस्ता है जिसने दौरान तफ्तीश इतराफ़ किया कि इसे ईमेल के ज़रिए टास्क मिलता था और वो हर टास्क की वीडियो बनाकर वापस ईमेल करता था। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखती हैं। अब जब इस शख्स से पूछा गया, मैं आपको वीडियो एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा। जब इससे पूछा गया कि जी आप ऐसा कुछ करते हैं, तो उसने इस चीज़ से कलमा पढ़कर बाकायदा तौर पे जो है इस चीज़ से लातअल्की का इज़हार किया था। उसने इस चीज़ से इनकार किया था और उसने कहा था कि जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। आज अदालत में बड़ा ही हैरानकुन एक वाक़या हुआ है। आगे चल के आपको बताता हूँ, पहले चाहता हूँ आप इस शख्स की ये वीडियो देख लें, जिसमें वो इन सारी चीज़ों से जो है वो इनकार कर रहा है और कह रहा है कि मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया, मेरी बीवी झूठी है, बल्कि मेरी बीवी गलत है और वो मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है और उसके ताल्लुकात हैं कुछ लोगों के साथ और वो सारा कुछ। पहले ये वीडियो देख लें, फिर उसके बाद जो है इसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। ये मामला क्या है? क्या आप ये वीडियोस जो आप देखते थे, जो बनाते थे या बेचते भी थे, ये मामला है क्या? असल बताएं सर। मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ कहूँ, ये सारे जो इन्होंने एलिगेशन लगाए सब झूठे हैं, क्योंकि ये खुद डिफ़ॉल्टर है एक्चुअली। मैं 8-10 महीने से इनको मुसलसल गलत चीज़ें करने से रोक रहा था, जो ये बाज नहीं आ रही थी, और मैं मुसलसल इनको प्यार से समझा रहा था, क्योंकि मैं घर टूटने नहीं देना चाहता था। उसका नतीजा ये निकला कि इन्होंने मुझे धमकियाँ देनी शुरू कर दी, अगर तुमने मुझे किसी भी चीज़ से रोका तो मैं तुम्हारे खिलाफ इतना सख्त एक्शन लूँगी कि तुम्हें मैं उस हद तक ले जाऊँगी जो तुम कभी सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इनके ताल्लुकात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनके जो मामूर हैं वो FBI में होते हैं अमेरिका में, प्लस इनके कज़न हैं वो SP हैं या SSP हैं, दोनों एक्चुअल मुझे नहीं पता। तो ये हमेशा मुझे उनकी धमकियाँ देती रहती थी। प्लस इन्होंने कुछ टाइम पहले मॉडलिंग की थी। मॉडलिंग की वजह से इनके बहुत लोगों से ताल्लुकात बने, कुछ सियासी लोगों से भी और काफ़ी हाई ऑफिशियल से भी। बार बार उनकी भी मुझे इन्होंने बहुत दफ़ा धमकी दी कि अगर कभी भी आपने मेरे खिलाफ कुछ किया या मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं आपको इस हद तक पहुंचा दूंगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल गिल्टी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ मेरा अल्लाह है और वो इंसाफ ज़रूर करेगा। ये ज़मीनी ताकत है, चाहे जितनी भी ताकतवर हो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा। और अगर मैं गिल्टी होता तो मेरे फेस एक्सप्रेशन से भी आप लोगों को पता चल सकता था कि मैं इस वक्त झूठ से काम हूँ। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के अली वली रसूलुल्लाह का सच बोल रहा हूँ, और इसमें कोई भी चीज़ मैंने झूठ नहीं बोली। और इस सारे एलिगेशन से मिला जो मुझे इस बात की सज़ा मिल रही है कि मैंने उनको गलत कामों से, गलत एक्टिविटी से रोकने की कोशिश की। इस शख्स का नाम ताहिर अब्बास था, जिसकी गुफ्तगू आपने सुनी और ये बाकायदा तौर पे कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उस वक्त ये कहा गया कि इसकी बीवी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी हैं, ज़ख्म आए हैं। मुलज़िम को अगला टास्क जो है वो अपनी बेटी की वीडियो बना के मिला था। SHO जो है इस हवाले से खुफिया तंजीम जिनसी हरासमेंट, तशद्दुद और दीगर शर्मनाक काम के हवाले से भी कहती रही। लेकिन आज क्या हुआ? आज अदालत में बड़ा हैरानकुन वाक़या हुआ। आज अदालत में इस शख्स को जो है पेश किया गया और इसकी आज ज़मानत मंजूर हो गई है। ज़मानत क्यों मंजूर हुई है, फिर इस पे थोड़ी आगे चल के बात भी करता हूँ। अदालत में बीवी पर तशद्दुद करके इसकी नाज़ेबा वीडियो बनाने के मुकदमे में मुलज़िम ताहिर अब्बास की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, जिसमें मुद्दई मुकदमा मुलज़िम की अहलिया के वकील की जानिब से ज़मानत की दरख्वास्त के ऊपर नो ऑब्जेक्शन NOC
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पेश कर दिया गया। मुद्दी के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मुलज़िम ताहिर अब्बास को ज़मानत देने पर कोई एतराज़ नहीं है। इसके खिलाफ किसने पर्चा कटवाया था? इसकी बीवी ने। इसकी बीवी ने क्या कहा था कि ये इस तरह भी बच्चियों की और मेरी नाज़ेबा वीडियोज़ बनाता है और ये वो। ठीक है, आज इसकी ही बीवी ने ये कहा कि इसको ज़मानत दे दी जाए। क्यों? वजह क्या है? वजह ये है कि जी मुलज़िम पर महज़ इल्ज़ामात हैं, कोई शवाहिद पेश नहीं किए जा सकते। मुलज़िम पर नाज़ेबा वीडियोज़ बनाने का इल्ज़ाम है, मगर ताहाल एक भी वीडियो अदालत में पेश नहीं की जा सकी। अदालत ने मुलज़िम ताहिर अब्बास की ज़मानत मंजूर कर ली और 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज़ इसको रिहा करने का हुक्म दे दिया। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम के खिलाफ उसकी बीवी ने वीमन पुलिस स्टेशन सेंट्रल में मुकदमा दर्ज करवाया था। अब आप खुद सोचें, एक शख्स बताया ये जाता है कि शायद ये कहीं टीचर भी है, पढ़ाता है, उसके ऊपर बीवी ने इतना बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया। मतलब इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। खुदा न खास्ता एक मर्द के लिए मर जाने का मकाम होता है। उसकी गैरत ये कभी भी गवारा नहीं करती कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि वो अपनी बीवी की, अपनी बेटियों की वीडियोज़ बनाकर कहीं बाहर भेजता हो। ये बिल्कुल ही फितरत से हट कर है। लेकिन क्योंकि ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं, तो नामुमकिन इसको नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुश्किल बड़ा है ये मामला। जब ये मामला हुआ था तो ये जो है वैसे भी बड़ा मायूब था, लेकिन हुआ क्या है, अब इसकी बीवी ने ये कह दिया है कि जी नहीं बस ठीक है, आप इसको जो है वो ज़मानत दे दें। मेरी बात हुई है वहाँ पे जो सहाफ़ी दोस्त है, मैंने कहा जी आप लोग कोर्ट गए थे, कोर्ट में हुआ क्या? वो कहते हैं कि जी 2 चीज़ें जो हमें समझ आ रही हैं वो हैं। एक तो ये है कि इसकी बीवी के साथ कोई सेटलमेंट, इसकी बीवी के साथ इसकी फैमिली वालों ने कोई सेटलमेंट कर ली है और इसकी बीवी को समझाया है कि देखो तुमने उसको पकड़वा दिया, जो भी है बहरहाल, और तुम अब क्या करोगे, और जो भी सूरत हाल, जो एक फैमिली प्रेशर होता है, जो चीज़ें होती हैं, वो एक पॉसिबिलिटी ये है, वो ये बता। दूसरा वो ये बताते हैं कि क्योंकि ये बीवी को मारता पीटता था और ये जिस तरह के मामलात थे, तो बीवी ने ये सोचा कि क्यों ना इसको थोड़ा सबक सिखाया जाए। तो बीवी ने इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। ये महज़ इल्ज़ाम था, ये मुलज़िम था, मुजरिम नहीं था, इसके खिलाफ कोई चीज़ सामने नहीं आई थी। तो बीवी ने इसको पकड़वा दिया, इसको मार-पीट पड़ी, ये कुछ दिन जेल में भी रहा, तकरीबन महीना, 1 महीने से ज़्यादा हो गया इस वाक़ये को, ये जेल में भी रहा। जब जेल में बीवी को ये हो गया कि यार बस ठीक है, अब तो हो गया, फिर उसने सोचा कि क्यों ना अब इसको जेल से बाहर निकलवा दिया, और जब इसकी ज़मानत की दरख्वास्त आई तो बीवी ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसको छोड़ दिया जाए। ये कैसी बीवी है जो पहले कहती है कि मेरी और बच्चियों की जो है ये वीडियोज़ बनाता है नाज़ेबा और उनको डार्क वेब में डालता है, और पता नहीं इल्यूमिनेटी कौन सी तंजीम है उसके साथ जो है इसका ताल्लुक है, और ये करता है, वो करता है, और अब वो कह रही है खैर अब इसको छोड़ दें तो मुझे कोई मसला नहीं है। मतलब अब ये वो काम नहीं करेगा। मेरा उसकी बीवी से ये सवाल है, अगर ये शख्स पहले कर रहा था तो क्या अब वो नहीं करेगा, या उसकी बीवी ने ये झूठ बोला था? क्या ये शख्स मासूम था? इसके खिलाफ महज एक इल्ज़ाम लगाया गया था, वो कल में पढ़ के कह रहा था मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और हम लोगों ने, क्योंकि ज़ाहिर खबर थी, हमने वीडियोज़ करनी थी, उसकी जो दुनिया में बदनामी हुई, उसकी जो माशरे में बदनामी, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? अगर ये शख्स वाक़ई ऐसा है और ये करता है तो बीवी इसको क्यों छुड़वा रही है? फिर इसका मतलब है इसकी बीवी ने क्या किया? बड़ा अजीबो-गरीब सिलसिला है, बहुत ही अजीबो-गरीब मामला है। आज इसकी ज़मानत हो गई है, ये रिहा हो गया है, अब गुनाहगार है, बेगुनाह है, अभी ये साबित होना बाकी है। लेकिन इसकी बीवी ने जो किरदार अदा किया है वो भी बड़ा अहम है। अगर ये बेगुनाह है तो फिर इसकी बीवी को भी ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, और पुलिस को ये करना चाहिए कि इसकी बीवी को गिरफ्तार करे, क्योंकि उसने एक शख्स के ऊपर जो है इस तरह इल्ज़ाम लगाया। अगर ये गुनाहगार है तो फिर इसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ये बाहर निकल के दोबारा वो काम ना कर सके। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह पाकिस्तान का हमी नासर, इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे। अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।